इंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने सीखा कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं और हमने अच्छे से इसको सीख भी लिया था। और मेरे बच्चों, आज हमें सीखना है अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको बताना होता है कि इसमें वह कौन सा शब्द आएगा। मेरे बच्चों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और परीक्षाओं में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस आज के सेशन को। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है अनेकार्थी शब्द। अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। मेरे बच्चों, आपको दिया हुआ है अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। आपको पहला दिया हुआ है जिसे कभी बुढ़ापा न आए। ऐसा व्यक्ति जिसे कभी बुढ़ापा न आए, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है अजर। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अजर, जिसको कभी बुढ़ापा न आए। दूसरा है जो कभी न मरे, जिसकी कभी मृत्यु न हो। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं अमर। फिर आपको दिया हुआ है जो जीता न जा सके। जो जीता न जा सके, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द आता है अजय। फिर आगे दिया हुआ है जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अदृश्य। जिसकी तुलना न की जा सके। ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं अतुलनीय। फिर आपको दिया हुआ है जिसमें धैर्य न हो। जिस व्यक्ति में धैर्य न हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अधीर। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम अधीर, जिसमें धैर्य न हो। फिर आपको आगे दिया हुआ है जिसको रोका न जा सके। जिसको रोका न जा सके, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे अनिवार्य। फिर आगे आपको दिया हुआ है जिसका इलाज न हो सके। जिस व्यक्ति का इलाज न हो सके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं असाध्य। आगे आपको दिया हुआ है जो वेतन के बिना काम करे। जो व्यक्ति वेतन के बिना ही काम करे, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हम अवेतनिक। और इसका विपरीत होता है जो व्यक्ति वेतन के लिए काम करे, तो उसे बोल सकते हैं हम वेतनिक। आगे आपको दिया हुआ है जो अपने स्थान से न टले। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो अपने स्थान से न टले, तो ऐसी इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसे बोलते हैं अटल। फिर आगे आपको दिया हुआ है दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं हम ईर्ष्यालु। जो किए हुए उपकार को माने। ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकार को माने, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कृतज्ञ। 4 मासों का समूह, 4 महीनों का समूह, इसको बोलते हैं हम चौमासा। जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, उसे बोलते हैं अनुपम। जिसका आकार न हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराकार। जिसका कोई आकार न हो, उसके लिए हो जाएगा निराकार। जो फल खाकर निर्वाह करे। ऐसा व्यक्ति जो अपना गुजारा फल खाकर करता हो, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसे बोलते हैं फलाहारी। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, उसको बोलते हैं हम रेखांकित। साथ पढ़ने वाला। जो हमारे साथ पढ़ता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं
सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसका आकार दिखाई दे उसको बोलेंगे शकार। क्या बोलेंगे? शकार। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। जिसका आचरण अच्छा न हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं दुराचारी। जो पढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अनपढ़। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं आस्तिक। और दूसरा होता है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नास्तिक। दोपहर के पूर्व का समय, तो इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं पूर्वाह्न। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द आएगा उऋण। जिसका आरंभ न हो अनादि। जहां पहुंचा न जा सके अगम। जहां पहुंचा न जा सके तो उसके लिए भी हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अगम। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसके हृदय में दया और ममता न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्दय। जिसके हृदय में दया और ममता न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्दय। जो इस लोक में मिलना संभव न हो अलौकिक। जो इस लोक में मिलना संभव न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अलौकिक। हृदय की बात जानने वाला। जो व्यक्ति हृदय की बात जानता हो उसके लिए भी हम एक शब्द प्रयोग करते हैं और वो होता है अंतर्यामी। जो मानव स्वभाव के विपरीत हो। जो व्यक्ति मानव के स्वभाव के विपरीत हो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं अमानवीय। और मेरे बच्चों आगे दिया हुआ है जिसे सांप दिया गया हो उसके लिए भी एक शब्द हो जाता है अभिशप्त। क्या हो जाएगा? अभिशप्त। और फिर बेटा ये लास्ट है पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला। जो व्यक्ति पत्र और पत्रिकाओं में समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं संवाददाता। बच्चों आगे दिया हुआ है आपको आठ भुजाओं वाला। जिसकी 8 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम अष्टभुजी। क्या यूज करेंगे? अष्टभुजी। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। तो उसके लिए जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जितेंद्रिय। क्या करेंगे? जितेंद्रिय। धर्म को जानने वाला। जो व्यक्ति धर्म को बहुत अच्छे से जानता हो उसके लिए भी हम एक शब्द यूज करते हैं जिसको बोलते हैं धर्मज्ञ। शत्रु की हत्या करने वाला। जो व्यक्ति शत्रु की हत्या कर दे उसके लिए एक शब्द होगा शत्रुधन। और आगे दिया हुआ है जिसकी कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कल्पनातीत। शरण में आया हुआ। जो व्यक्ति किसी की शरण में आ गया हो उसके लिए एक शब्द होता है शरणागत। क्या हो जाएगा? शरणागत। एक ऊपर छूट गया बेटा जिसका कोई अंत न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनंत। और मेरे बच्चों नीचे फिर आपको दिया हुआ है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। जो व्यक्ति अवसर के अनुसार बदल जाता हो उसके लिए एक शब्द होता है अवसरवादी। क्या हो जाएगा? अवसरवादी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है अभियुक्त। और आगे आपको दिया हुआ है जिस बात में कोई संदेह न हो। जिस बात में कोई संदेह न हो
जिस बात में कोई संदेह न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असंदिग्ध। और आगे दिया हुआ है जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, क्या हो जाएगा अपराजय। और आगे दिया हुआ है जो किसी का पक्ष न ले उसके लिए एक शब्द होता है तटस्थ। आलोचना करने वाला आलोचक। आसमान में घूमने वाला, जो आसमान में घूमता हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है नवचर। तो ये आपका हो जाएगा नवचर। और अनुचित बात के लिए आग्रह करना, जो व्यक्ति अनुचित बात के लिए आग्रह करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रह। कुछ और अनेकार्थी शब्द इनको भी देख लेते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है बेटा अविश्वसनीय। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखता हो नास्तिक। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, और जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसका आरंभ न हो अनादि, जहां पहुंचा न जा सके अगम, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ये फिर से रिपीट हो गई हैं कुछ। जिसके हृदय में दया और ममता न हो निर्दय, जो इस लोक में मिलना संभव न हो अलौकिक। जो इस लोक में मिलना संभव न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अलौकिक। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो मानव के स्वभाव के विपरीत हो अमानवीय। जिसे सांप दिया गया हो अभिशप्त। पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला संवाददाता। जो हाथ से लिखा हुआ हो हस्तलिखित। तो जो हाथ से लिखा जाता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है हस्तलिखित।